जिनमें हमारे पास एप्टस अल्सर हैं, स्क्विमस सेल कार्सिनोमा है, सियालोलिथियासिस हैं, सियाल एडिनाइटिस हैं, सिल्यूरी ग्लैंड ट्यूमर है, जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो है एप्टस अल्सर होते हैं। तो एप्टस अल्सर जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम कैंकर सोल भी बोलते हैं, तो ये बुलबुल म्यूकोजा के अंदर जो है मौजूद होते हैं, खासकर नॉन केराटिनाइज्ड ओरल म्यूकोजा होते हैं, जैसे कि लिप्स, टंग और चीक्स में। इनके अंदर शैलो अल्सर्स बन जाते हैं जो कि ज़्यादा डीप नहीं होते और ये पेनफुल होते हैं। और ये क्या होता है, उसका जो शेप होता है वो राउंड टू ओवल होता है और इसके इर्द गिर्द क्या होता है, येलोविश जो है एक्सोडेट होता है। सो दे आर कॉमन ओरल अल्सर दैट अपीयर एज पेनफुल होते हैं, शेलो एंड राउंड टू ओवल अल्सर, यानी उसका जो शेप होता है वो राउंड टू ओवल होता है, एंड दैट आर कवर्ड बाय येलोविश एक्सोडेट। तो इसके इर्द गिर्द येलोविश एक्सोडेट होता है, जिस तरह यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। सो दिस इज राउंड टू ओवल इन शेप विद येलोविश एक्सोडेट सराउंडिंग। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, ये जो होते हैं हमारे पास यूजुअली कहाँ पे होते हैं, एप्टस अल्सर जो होते हैं ये जो नॉन केराटिनाइज्ड ओरल म्यूकोजा है वहाँ पे जो है मौजूद होते हैं। सो यूजुअली जो होते हैं ये नॉन केराटिनाइज्ड जो म्यूकोजा हैं, ओरल म्यूकोजा, यानी कहाँ पे लिप्स, जहाँ पे लिप्स का, टंग का और चीक्स का जो केराटिनाइज्ड म्यूकोजा है, नॉन केराटिनाइज्ड, वहाँ पे जो है मौजूद होते हैं। अब ये जो एप्टस अल्सर है असल में ये हैं क्या चीज़, सो दिस इज, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। सो पैथोफिजियोलॉजी इज इम्यून मीडिएटेड, ये जो है हमारे पास इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है, यानी यहाँ पे जो टी सेल होते हैं, टी सेल मीडिएटेड रिस्पांस है। सो यू कैन सी इन पैथोफिजियोलॉजी इट इज इम्यून मीडिएटेड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, इम्यून मीडिएटेड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है ये। और इसको आप बोल सकते हैं कि जब टी सेल इम्यूनिटी जो रोल अदा करते हैं उनमें फिर टी सेल मीडिएटेड होते हैं, यानी मोर स्पेसिफिकली टी सेल मीडिएटेड रिस्पांस होता है, ठीक है। तो ये इसका क्या है, पैथोफिजियोलॉजी, यानी ये किस तरह होता है, इसमें इम्यून मीडिएटेड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है, यानी खासकर स्पेसिफिकली टी सेल मीडिएटेड रिस्पांस जो है इसमें होता है। तो ये हमारे पास क्या होता है। अब इसमें और कुछ चीज़ें हैं कि ये क्या होता है, नॉन कंटीजियस होता है, ये क्या होता है, फैलता नहीं दूसरे लोगों को, नॉन कंटीजियस। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट जो है मैं लिख रहा हूँ। सो दे आर नॉन कंटीजियस और इसकी जो है सेल्फ लिमिटेड है, सेल्फ और लिमिटेड, यानी ये 1 to 2 वीक्स के अंदर जो है खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, ठीक है। सेल्फ लिमिटेड के मतलब ये है कि 1 to 2 वीक्स के बाद जो है ये खुद ठीक हो जाते हैं। इसकी ट्रीटमेंट में हम जो है मतलब पेन कंट्रोलिंग एजेंट दे सकते हैं, ठीक है, या ट्रॉपिकल एजेंट जो है देते हैं। तो इसमें यहाँ पे क्या है, रिकरेंट एप्टस स्टोमाटाइटिस। अगर ये एप्टस अल्सर बार बार आ जाए तो इनको हम दूसरा नाम देते हैं रिकरेंट एप्टस स्टोमाटाइटिस। सो रिकरेंट एप्टस स्टोमाटाइटिस इज नथिंग बट रिकरेंट अल्सर, यानी रिकरेंट एप्टस अल्सर इज एसोसिएटेड विद सीलियक डिजीज। ये सीलियक डिजीज के साथ एसोसिएटेड बाउल डिजीज में हमारे पास जो क्रोन डिजीज है और एक हमारे पास अल्सरेटिव कोलाइटिस है, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, जो बेसेट सिंड्रोम है एचआईवी इन्फेक्शन के साथ जो है ये एसोसिएटेड है। अब बेसेट सिंड्रोम जो है ये क्या चीज़ है, सो बेसेट सिंड्रोम असल में क्या है, इट इज रिकरेंट ओरल एंड जेनिटल अल्सर्स। सिंड्रोम क्या होता है, इसी कॉम्बिनेशन होता है सिम्टम्स का। सो इसमें एक होता है रिकरेंट ओरल, तो ओरल आ गए तो हमारे पास ये क्या है, एसोसिएशन है बेसेट सिंड्रोम के साथ, ओरल प्लस जेनिटल अल्सर्स, इनमें ओरल एंड जेनिटल अल्सर्स होते हैं और साथ में यूवीआइटिस होता है, ठीक है। सो दिस इज द बेसेट सिंड्रोम। सो यूवीआइटिस भी होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूवी ऑफ द आई, तो ठीक है। तो व्हाट इज बेसेट सिंड्रोम, दिस इज रिकरेंट ओरल और जेनिटल अल्सर्स होते हैं, यानी ओरल म्यूकोसा और जो जेनिटल सिस्टम है उनके ऊपर अल्सर्स होते हैं, बार बार होते हैं और यूवीआइटिस जो है होता है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ बेसेट सिंड्रोम। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेसेट सिंड्रोम बोलते हैं। तो एचआईवी और इन सीलियक डिजीज, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, बेसेट सिंड्रोम इन इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के अलावा ये जो है, ये जो एप्टस अल्सर होता है ये कुछ और चीज़ों के साथ जिसमें हमारे पास क्या है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज, जैसे कि हमारे पास विटामिन B12 डिफिशिएंसी है, इसके साथ ही एप्टस अल्सर इक्वेशन के अंदर विटामिन B12 डिफिशिएंसी है या फोलेट डिफिशिएंसी या आयरन डिफिशिएंसी है, तो उन लोगों में भी क्या होता है, एप्टस अल्सर के चांसेस होते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस के साथ, जब एक पेशेंट को स्ट्रेस होता है तो उस केस में क्या होता है, अक्सर लोगों के मुंह में जो है ये एप्टस अल्सर बन जाते हैं, अब कंप्लेन करते हैं कि यार ये बार बार होते हैं, तो ये स्ट्रेस की वजह से, यानी टेंशन स्ट्रेस की वजह से होते हैं, या किसी पेशेंट का लेक ऑफ स्लीप है तो इस वजह से भी क्या होता है, एप्टस अल्सर जो है बन जाते हैं। सो दीज आर ऑल समथिंग ऑल अबाउट दी एप्टस अल्सर। तो एप्टस अल्सर मुंह के अंदर क्या होता है, या ओरल म्यूकोसा के अंदर हमारे पास क्या होता है, ये शेलो, यानी ज़्यादा गहरे नहीं होते, पेनफुल होते हैं, शेलो होते हैं, राउंड टू ओवल इन शेप, और एक एक्सुडेट जो है येलोविश एक्सुडेट कवर करना है इसको। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, इसमें अगर बार बार आ जाए तो इसको हम
रिकरेंट एप्थस स्टोमाटाइटिस बोलते हैं, और ये सीलियक डिजीज, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमाटोसिस, बेसेट सिंड्रोम, HIV इन्फेक्शन, न्यूट्रिशन डिफिशियंसीज के साथ, लेक ऑफ स्लीप एंड स्ट्रेस के साथ क्या है एसोसिएटेड है। सो दिस इज एप्थस अल्सर। देन वी हैव स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा क्या है? इट इज द मोस्ट कॉमन क्या है मेलिग्नेंसी है ऑफ ओरल कैविटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एमसीक्यू। सो एमसीक्यूज के लिहाज से जो कि ये क्या है इंपॉर्टेंट है। सो मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी ऑफ ओरल कैविटी इज, इसमें अक्सर वन लाइनर एमसीक्यू होते हैं। सो मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी ऑफ ओरल कैविटी इज द स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। देन इसमें मोस्ट कॉमनली जो है टंग इन्वॉल्व होता है। सो यूजुअली इफेक्ट द टंग, यानी लेटरल वगैरह एरिया जो है लिप्स भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन यूजुअली जो है ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो है ये टंग को इन्वॉल्व करता है। सो ये यूजुअली क्या करता है इन्वॉल्व द टंग, और इसके साथ एसोसिएटेड हैं ये जो है टोबैको, अल्कोहल एंड HPV-16 जो वायरस हैं इसके साथ क्या है एसोसिएटेड हैं। सो टोबैको, अल्कोहल, HPV-16 ये इन चीज़ों के साथ क्या है एसोसिएटेड हैं। अब ये जो है हमारे पास क्या करना है किधर से निकलता है, जो ये मतलब कहाँ से कौन से लेयर से निकलता है, तो ये हमारे पास क्या है जो ओरल कैविटी का जो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम वहाँ से निकलता है, फ्रॉम स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ये इस लेयर से जो है निकलते हैं, फ्रॉम स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम जो है इससे जो है हमारे पास ये निकलता है। अब इसमें क्या क्या प्रेजेंटेशन होंगे पेशेंट के अंदर? प्रेजेंट एज अ नॉन हीलिंग अल्सर, इनमें जो अल्सर होंगे वो ठीक नहीं होते। नॉन हीलिंग अल्सर इसमें क्या होते हैं विद इरेगुलर मार्जिन, और उनके जो मार्जिन होते हैं वो इरेगुलर होते हैं, और इसके जो बॉर्डर्स होते हैं वो रेज्ड होते हैं। तो इस चीज को आपने याद रखना है कि ये अल्सर्स होंगे जो बार बार होंगे, नॉन हीलिंग होंगे जो ठीक नहीं होते, अल्सर्स विच विल नॉट हील। इरेगुलर मार्जिन के मार्जिन जो होंगे वो रेगुलर नहीं होंगे, इरेगुलर होंगे, और उसके जो बॉर्डर्स हैं वो क्या होंगे वो रेज्ड होंगे। अब यहाँ पे इसमें दो चीजें होते हैं, एक होता है ल्यूकोप्लिकिया और एक होता है एरिथ्रोप्लिकिया। ल्यूकोप्लिकिया जो होते हैं ये व्हाइट पेजेस होते हैं टंग के ऊपर, और जो एरिथ्रोप्लिकिया है ये क्या है ये रेड पेजेस होते हैं। और इसमें जो एरिथ्रोप्लिकिया है इसकी जो मेलिग्नेंट पोटेंशियल है वो जो है ज्यादा है। सो एरिथ्रोप्लिकिया हैज अ हाई मेलिग्नेंट पोटेंशियल, हाई मेलिग्नेंट पोटेंशियल, यानी इसमें मेलिग्नेंसी ज्यादा होते हैं, हाई मेलिग्नेंट पोटेंशियल। सो दिस इज द के जो एरिथ्रोप्लिकिया है इट इज हाई मेलिग्नेंट पोटेंशियल। अब यहाँ पे इसमें इसका जो ल्यूकोप्लिकिया है और एरिथ्रोप्लिकिया इसका डायग्राम जो है यहाँ पे खासकर व्हाइट पेज जो है एरिथ्रोप्लिकिया इसका जो है यहाँ पे डायग्राम जो है यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है, ड्रा किया है। सो यहाँ ये क्या है हमारे पास व्हाइट पेजेस हैं टंग के ऊपर, खासकर लेटरल एरिया ऑफ द टंग व्हिच इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। सो दिस इज द ल्यूकोप्लिकिया व्हाइट पेज। अब यहाँ पे इसके बारे में क्या है थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। अब इसके क्या है ये जो लीजन है मे बी पेनफुल हो सकते हैं, या जो होते हैं पेनलेस इनिशियली पेनलेस हो सकते हैं, और पेनलेस इनिशियली। तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के जो लेजन्स होते हैं, जो प्लेक्स होते हैं, वो मे बी पेनफुल और पेनलेस इनिशियली। तो ये चीज़ आपने याद रखना है। सेकंड वी हैव द ट्रीटमेंट में हमारे पास क्या है, अगर हम इसकी ट्रीटमेंट करेंगे तो इसकी हम वाइड एक्सीजन करते हैं, इस प्लेक्स को रिमूव करते हैं, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा को क्या करते हैं एक्साइज करते हैं। सो वाइड एक्सीजन, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं वाइड एक्सीजन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है अगर ये क्या है इसके लिए अगर ये जो है एडवांस डिजीज है, यानी इसके लिए फिर हम क्या करते हैं रेडिएशन, या फिर क्या करते हैं कीमोथेरेपी फॉर एडवांस डिजीज। अगर ये ज़्यादा फैला हुआ है तो इसमें हम फिर कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी जो है हम करते हैं। तो ये क्या है हमारे पास स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है। तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में हमने क्या पढ़ा कि ये क्या है मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी है ओरल कैविटी के। दिस इज द मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी ऑफ द ओरल कैविटी। ये मोस्टली टंग के ऊपर होता है। इसमें एसोसिएशन जो है टोबैको है, अल्कोहल है एंड HPV-16 है। अब ये किस तरह प्रेजेंट करेंगे पेशेंट, नॉन हीलिंग अल्सर होंगे उनके टंग के ऊपर या मूल निकोलर के अदर एरिया पे हो सकते हैं, जो कि इरेगुलर मार्जिन जिनके होंगे और उसके बाद जो है राइज्ड होंगे। इसमें पेशेंट में ल्यूकोप्लिकिया होगा जो कि व्हाइट पेज है, जो कि यहाँ पे दिखाया गया था, एरिथ्रोप्लिकिया होगा जो कि रेड पेज है, और उनमें जो एरिथ्रोप्लिकिया है उसकी मेलिग्नेंट पोटेंशियल जो है ज्यादा होंगी। और ये कहाँ से निकलता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा? सो दैट इज फ्रॉम स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ट्रीटमेंट ये जो होते हैं पेनफुल भी हो सकते हैं एंड मे बी पेनलेस इनिशियली पेनलेस भी हो सकते हैं। ट्रीटमेंट में अगर हम पहले वाइड एक्सीजन देते हैं, लेकिन अगर एडवांस डिजीज है तो इस केस में हम रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी देते हैं। सो दिस इज स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ये क्या है हमारे पास स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है। देन वी हैव सियालोलिथियासिस। सियालोलिथियासिस मीन स्टोन फॉर्मेशन इन द मेजर जो सिलिवरी ग्लैंड डक्ट्स होते हैं, सिलिवरी ग्लैंड के जो डक्ट्स होते हैं उनके डक्ट्स के अंदर जो हमारे पास स्टोन बनता है, सो दैट इज कॉल्ड एज सियालोलिथियासिस। सो स्टोन फॉर्मेशन इन मेजर सिलिवरी ग्लैंड डक्ट्स, जो सिलिवरी ग्लैंड के डक्ट्स होते हैं उनमें क्या होता है हमारे पास जब स्टोन बनते हैं, सो दैट आर कॉल्ड एज सियालोलिथियासिस। इसमें हमारे पास क्या होता है
खासकर जो पेरोटिड ग्लैंड है वो क्या होता है मोस्ट कॉमनली जो है इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा जो है सबमेंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड जो है वे भी इन्वॉल्व होते हैं। सो वी नो दैट वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सिलिवरी ग्लैंड, पेरोटिड ग्लैंड, सबमेंडिबुलर ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट डिस्कस समथिंग अबाउट सिलिवरी ग्लैंड। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सिलिवरी ग्लैंड। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये जो है पेरोटिड ग्लैंड है, दिस इज द पेरोटिड ग्लैंड, दिस इज द सबमेंडिबुलर ग्लैंड एंड दिस इज द सबलिंगुअल ग्लैंड। सो वी हैव 3 टाइप ऑफ सिलिवरी ग्लैंड। जो सबमेंडिबुलर ग्लैंड है ये क्या है, सबमेंडिबुलर ग्लैंड ये जो है फ्लोर ऑफ द माउथ में मौजूद होता है, दिस इज प्रेजेंट इन द फ्लोर ऑफ द माउथ, और यहाँ पर जो है वाटर डक्ट्स जो होते हैं मौजूद होते हैं। सबलिंगुअल ग्लैंड जो होते हैं दिस इज सबलिंगुअल ग्लैंड, ये जो है सबलिंगुअल ग्लैंड है, दिस आल्सो एट द फ्लोर ऑफ माउथ एंड देन वी हैव पेरोटिड ग्लैंड दैट इज द बिहाइंड द एंगल ऑफ द jaw, दिस इज बिहाइंड द एंगल ऑफ द jaw एंड बिलो एंड इंफीरियर, यानी क्या होता है बिलो होता है और इन फ्रंट ऑफ द ईयर के फ्रंट पे होता है और थोड़ा बिलो होता है। सो लेट्स से दिस इज द ईयर, इसके थोड़ा नीचे और थोड़ा आगे की तरफ जो होता है हमारे पास पेरोटिड ग्लैंड होता है एंड दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट सिलिवरी ग्लैंड इज द दिस पेरोटिड ग्लैंड। सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। नाउ इसमें जो हमारे पास सीएलटीएस है उसमें सबसे ज्यादा जो होते हैं वो पेरोटिड ग्लैंड के अंदर जो है ये चांसेस ऑफ स्टोन फॉर्मेशन ज्यादा होते हैं। इसके साथ जो है ये क्या होता है एसोसिएटेड है विद सिलिवरी स्टेसिस, यानी जब सिलीवा नहीं बनता, सिलीवा जो है नहीं बनता, जिसके मुख्तलिफ काजेज हो सकते हैं, जैसा कि इसमें पेशेंट के अंदर जो है डिहाइड्रेशन, यानी पेशेंट के अंदर डिहाइड्रेशन है तो उसका फ्लूइड लेवल कम है तो उसमें सिलीवा नहीं बनता, और न जब सिलीवा नहीं बनता तो फिर जो है इसके जो ग्लैंड्स हैं उसकी जो डक्ट्स हैं इसमें फिर फॉर्मेशन ऑफ स्टोन के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि फ्लो जो होता है वो डिस्टर्ब होते हैं, या ट्रामा भी हो सकते हैं काज ऑफ सिलिवरीथियासिस। तो ट्रामा कैन आल्सो काज सिलिवरीथियासिस। अब इसमें क्या क्या प्रेजेंटेशन है, ये पेशेंट किस तरह प्रेजेंट का तो इसमें करेगा, तो इसमें रिकरेंट या पेरीपेरेंडियल पेन होगा एंड स्वेलिंग इन द इफेक्टेड ग्लैंड होगा। तो जो ग्लैंड इफेक्टेड है इसमें स्वेलिंग होगी, और ये पेशेंट क्या करेगा, ये पेशेंट जो होता है इसमें पेन होगा। तो पेन विल अकर प्री एंड पेरीपेरेंडियल, यानी खाने के दौरान से पहले बाद में थोड़ा क्या होगा पेन होगा। अब ये जो है पेन जो होगा वर्स होगा विद ईटिंग और सिलिवेशन, ये पेन जो होगा ज्यादा होगा, पेन वर्सन विद ईटिंग, जब हम कोई चीज खाएंगे या सिलिवेशन के साथ जो है ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे प्रेशर जो है ज्यादा आएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है फोर्स आएगा, यानी पीछे से सिलिवा प्रोड्यूस नहीं होता, थोड़ा थोड़ा प्रोड्यूस और जो आता है वो क्या करता है पेन काज करता है। सो दिस इज कॉल्ड सिलिवरी, दिस इज मोस्ट कॉमन ग्लैंड इन्वॉल्व इज पेरोटिड ग्लैंड। देन वी हैव सीएल एडिनाइटिस। अब जब इनकी इन्फ्लेमेशन हो जाए, और इस इन्फ्लेमेशन की मुख्तलिफ काज हो सकते हैं जिनमें 2 मेजर कैटेगरीज हैं, एक ऑब्स्ट्रक्शन है और एक जो है इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है। तो अब हम बात करेंगे जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है सिलिवरी ग्लैंड की, अब इसके 2 मेजर काज हो सकते हैं, एक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है और एक इन्फेक्शन हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्शन में हमारे पास जो काज है वो है सिलिवरीथियासिस यानी स्टोन फॉर्मेशन। तो स्टोन फॉर्मेशन इनसाइड द सिलिवरी ग्लैंड कैन काज इन्फ्लेमेशन एंड दैट इज कॉल्ड सिलिवरीथियासिस। अब जो हमने पढ़ लिया है सिलिवरीथियासिस जो कि स्टोन है वो हमने पढ़ लिया। अब इन्फेक्शन में कौन कौन सी चीजें हैं जो कि हमारे पास इन्फेक्शन काज करते हैं, इसमें हमारे पास सबसे पहले हैं बैक्टीरियल स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो होता है ये हमारे पास क्या है मोस्ट कॉमन काज है, बैक्टीरियल काज जो है ये जो है मोस्ट कॉमन काज। इसके बाद हमारे पास क्या है मम्प्स वायरस है। मम्प्स वायरस जो होता है ये बायलैटरल पेरोटाइटिस काज करता है चिल्ड्रन के अंदर, बायलैटरल यानी दोनों साइड ऑफ फेस के, बायलैटरल पेरोटाइटिस, पेरोटिड ग्लैंड इन्फ्लेमेशन पेरोटाइटिस एंड दिस इज मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के अंदर जो है ये क्या करता है पेरोटाइटिस का है बायलैटरल मम्प्स वायरस। आप लोगों ने पेशेंट्स को देखे होंगे मम के बच्चों को। अब इम्यून मीडिएटेड मैकेनिज्म भी होता है जिनमें हमारे पास शॉगरेन सिंड्रोम है, तो ये 3 हो गए। हमारे पास क्या है इम्यून मीडिएटेड भी हो सकते हैं जिनमें हमारे पास क्या होता है शॉगरेन सिंड्रोम भी होता है। तो व्हाट इज शॉगरेन सिंड्रोम? शॉगरेन सिंड्रोम में हमारे पास क्या होता है ड्राई माउथ एंड ड्राई आईज होते हैं। क्या होते हैं ड्राई माउथ एंड ड्राई आई, इसमें आई एंड माउथ जो होते हैं वो क्या होते हैं ड्राई होते हैं। सो दीज आर दी दिस इज कॉल्ड सिलिवरीथियासिस के 3 मेजर काजेस हैं, एक है obstruction, एक इन्फेक्शन एंड एक है immune mediated reaction, that is a Sjogren syndrome. Then we have another that is सिलिवरी ग्लैंड ट्यूमर। सिलिवरी ग्लैंड ट्यूमर्स के बारे में हम बात करते हैं तो सिलिवरी ग्लैंड ट्यूमर में मुख्तलिफ किस्म के ट्यूमर हैं, एक है प्लियोमार्फिक एडिनोमा है, वार्थिन ट्यूमर है और ये जो है म्यूकोएपिडर्माइड कार्सिनोमा। सो दीज आर दी सिलिवरी ग्लैंड ट्यूमर्स। यहाँ पर एक और ये चीज जो है हमने डिस्कस करते हैं, ये जो है पेरोटिड ग्लैंड में क्या है ये जो है हमारे पास पेरोटिड ग्लैंड दिखाए गए हैं और जिसमें हमारे पास स्टोन यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो वी हैव नाउ सिलिवरी ग्लैंड ट्यूमर। सिलिवरी ग्लैंड ट्यूमर की तरफ बढ़ते हैं। सिलिवरी ग्लैंड ट्यूमर जो होते हैं यूजुअली क्या होते हैं बिनाइन होते हैं, यूजुअली बिनाइन एंड मोस्ट कॉमनली इफेक्ट द पेरोटिड ग्लैंड। तो इसमें हमारे पास सबसे ज्यादा इफेक्टिव ग्लैंड होता है, वो भी सबसे बड़ा ग्लैंड जो है ये पेरोटिड ग्लैंड है वो होता है, और इसमें क्या होता है सबमेंडिबुलर, सबलिंगुअल एंड माइनर सिलिवरी ग्लैंड। इस तीनों ग्लैंड के अलावा छोटे छोटे भी सिलिवरी ग्लैंड भी मौजूद होते हैं, ये अपने याद रखना है। आर मोर लाइकली टू बी मेलिग्नेंट, ठीक है, वहाँ पे जो है मेलिग्नेंसी ज्यादा होती है। सबमेंडिबुलर, सबलिंगुअल और जो हमारे पास छोटे छोटे सिलिवरी ग्लैंड होते हैं
ट्यूमर्स जो होते हैं आर मोर लाइकली में, वहाँ पे जो ट्यूमर होते हैं वो मेलिग्नेंट वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। टिपिकली प्रेजेंट एज पेनलेस मास। अब ये जो सिल्यूरी ग्लैंड के जो ट्यूमर्स होते हैं ये क्या होंगे, पेनलेस मास होंगे एंड स्विलिंग होगा, यानी इस पेशेंट का जो स्विलिंग है वो होगा और ये पेनलेस होंगे, ठीक है। सो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे इसको रिमूव करते हैं। ये पेशेंट जो है क्या किस तरह प्रेजेंट का, पेनलेस, पेनलेस मोबाइल मास, पेनलेस मोबाइल मास एट एंगल ऑफ जा, पेनलेस मोबाइल मास एट एंगल ऑफ जा। तो ये सिल्यूरी ग्लैंड के ट्यूमर का मेन प्रेजेंटेशन इस तरह से होगा। सो दिस इज थिंग दैट यू शुड रिमेंबर। फेशियल पैरालिसिस और पेन सजेस्ट मेलिग्नेंट न्यूरोमा। अगर इस पेशेंट का फेशियल पैरालिसिस हो जाए या अगर पेन हो जाए तो इसमें हम समझेंगे कि मेलिग्नेंसी की तरफ बात जा रही है, ठीक है। सो इसमें हमारे पास टाइप्स हैं प्लियोमार्फिक एडिनोमा। सो प्लियोमार्फिक एडिनोमा जो होता है ये असल में जो मेन ये वाले जो प्रेजेंटेशन है ये असल में इस चीज का होता है, ठीक है। प्लियोमार्फिक एडिनोमा का पेनलेस मास होगा, मोबाइल यदि मूवमेंट करेगा या एंगल ऑफ जाए, ये असल में प्लियोमार्फिक एडिनोमा का जो है प्रेजेंटेशन होता है। दैट इज बिनाइन, ये क्या है, बिनाइन मिक्स ट्यूमर है, ये क्या है, बिनाइन मिक्स ट्यूमर है। एंड दिस इज द मोस्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉमन सिल्यूरी ग्लैंड ट्यूमर, दैट इज मोस्ट कॉमन सिल्यूरी ग्लैंड ट्यूमर जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। नाउ अब इसमें जो लोब इन्वॉल्व होता है पैरोटिड ग्लैंड का, वो कौन सा लोब होता है, सुपरफिशियल लोब ऑफ, ये होता है इन सुपरफिशियल लोब ऑफ, सुपरफिशियल लोब ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, सुपरफिशियल लोब ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। इसमें जो लोब होता है वो सुपरफिशियल होता है पैरोटिड ग्लैंड का। सो इन द सुपरफिशियल लोब ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है, इसमें क्या होता है, ये जो प्लियोमार्फिक एडिनोमा है इट इज कंपोज ऑफ कॉन्ड्रोमिक्साइड स्ट्रोमा एंड एपिथेलियल, ठीक है। तो इसमें हमारे पास दो किस्म के सेल्स होते हैं, एक होता है स्ट्रोमल सेल और एक होता है एपिथेलियल सेल। हिस्टोलॉजी में अगर हम प्लियोमार्फिक एडिनोमा की हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे तो इसमें एक एपिथेलियल सेल होंगे और दूसरा जो है स्ट्रोमल सेल्स होंगे। स्ट्रोमल सेल में फिर हमारे पास ये जो सेल्स होते हैं इसमें जहां पर यहाँ पर कॉन्ड्रोमिक्साइड जो हमारे पास कॉन्ड्रोमिक्साइड जो होते हैं ये इधर से जो स्ट्रोमा का पार्ट है वो यहाँ से होता है। अब इसमें मिक्सचर होता है, कॉन्ड्रोस सेल होते हैं, कार्टिलेजिनस सेल होते हैं और ये म्यूकॉइड सेल जो है इसमें मौजूद होते हैं जो कि स्ट्रोमल पार्ट है इसका प्लियोमार्फिक एडिनोमा का। सो वी हैव हिस्टोलॉजी ऑफ प्लियोमार्फिक एडिनोमा, वी हैव एपिथेलियल सेल एंड द स्ट्रोमल सेल। स्ट्रोमल सेल में कॉन्ड्रोमिक्साइड्स, ये फिर दो किस्म के, एक है कॉन्ड्रल सेल जो कि हमारे पास कार्टिलेज से रिलेटेड है एंड मिक्साइड जो है म्यूकस से रिलेटेड है। सो ये दो किस्म के जो है सेल्स मौजूद हैं। सो कंपोज ऑफ कॉन्ड्रोमिक्साइड स्ट्रोमा, ठीक है, ये जो है कॉन्ड्रोमिक्साइड स्ट्रोमा और एपिथेलियल से बने होते हैं, ठीक है। अब ये जो प्लियोमार्फिक एडिनोमा है अगर हम इसको मुकम्मल तरीके से एक्साइज रिमूव ना करें, ठीक है, या अगर ये दौरान ऑपरेशन रप्चर हो जाए तो ये दोबारा हो सकता है। सो रिकर इफ इनकम्प्लीटली एक्साइज्ड और रप्चर इंट्रा ऑपरेटिवली, तो अगर ड्यूरिंग ऑपरेशन या इसको हम ये रप्चर हो जाए या हम इसको सही तरीके से पूरा की पूरा एक्साइज ना करें तो ये दोबारा हो सकता है और इसमें मेलिग्नेंसी के चांसेस हो जाते हैं। इट में अंडरगो मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये बात भी याद रखिए कि इसमें मेलिग्नेंसी की तरफ जाने के चांसेस जो होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, प्लियोमार्फिक एडिनोमा है। देन वी विल गो टुवर्ड वी आर गोइंग टुवर्ड वार्थिन ट्यूमर। वार्थिन ट्यूमर को हम दूसरा नाम देते हैं पिपिलरी सिस्ट एडिनोमा लिम्फोमाटोसम। दिस इज बिनाइन सिस्टिक ट्यूमर। ये क्या है, बिनाइन सिस्टिक ट्यूमर है। ये क्या है, बिनाइन सिस्टिक ट्यूमर है, यानी इसमें क्या होता है, सिस्ट होते हैं विच आर फिल्ड विद जर्मिनल सेंटर। तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें क्या होते हैं, सिस्ट होते हैं, सिस्ट, यहाँ पर सिस्ट होते हैं फील्ड जो कि भरे हुए होते हैं, फील्ड विद फ्लूइड से भरे हुए सिस्ट होते हैं यहाँ पे भर, ठीक है। और इसके इर्द गिर्द लिम्फाइड इन्फिल्ट्रेट होते हैं, ठीक है। एंड दे आर surrounded by dense lymphoid infiltrate। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि दे आर सिस्टिक ट्यूमर। तो सिस्टिक ट्यूमर का मतलब ये है कि ये क्या होते हैं, सिस्ट होते हैं जो कि इसके इर्द गिर्द क्या जिसमें फ्लूइड होता है सिस्ट के अंदर और इसके इर्द गिर्द जो है लिम्फाइड इन्फिल्ट्रेट्स होते हैं। अब ये बाइलेटर हो सकते हैं यानी लेफ्ट राइट हो सकते हैं और मल्टीफोकल मुख्तलिफ जगहों पर यानी एक से ज़्यादा जगहों पर भी हो सकते हैं। अब ये उन लोगों में खासकर कॉमन है जो कि स्मोकिंग करते हैं। सो दे आर मोस्ट कॉमन या टिपिकली दे फाउंड वार्थिन ट्यूमर जो हैं जो कि स्मोकिंग करते हैं। तो इसके लिए एक निमोनिक है, वॉरियर फ्रॉम जर्मनी लव स्मोकिंग, यानी वॉरियर मीन वार्थिन ट्यूमर फ्रॉम जर्मनी मीन ये जो है हमारे पास क्या है,
सेंटर से इसका मतलब है, एंड स्मोकिंग मीन स्मोकिंग मतलब ये स्मोकिंग के साथ एसोसिएटेड है। देन वी हैव म्यूकोएपिडर्माइड कार्सिनोमा, दिस इज द मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब मैलिग्नेंट ट्यूमर में सबसे मोस्ट कॉमन जो ट्यूमर है वो है म्यूकोएपिडर्माइड ट्यूमर, एंड दिस इज वेरी आल्सो इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एमसीक्यूज। एंड देन इट इज म्यूसिनस, ये क्या होता है, म्यूसिनस है, एंड स्क्वेमस कंपोनेंट, ठीक है, इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, म्यूसिनस एंड स्क्वेमस कंपोनेंट। तो ये हमारे पास क्या थे, सिलिवरी ग्लैंड ट्यूमर। इनमें हमारे पास प्लियोमार्फिक एडिनोमा है, प्लियोमार्फिक एडिनोमा वर्तन ट्यूमर अंडर म्यूकोएपिडर्माइड कार्सिनोमा है, ठीक है। इसमें हमारे पास हमने और डिस्कस किया एप्थस अल्सर, डिस्कस किया स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, सिलिवरी एंड सियाल एडिनाइटिस। सो दीज आर topic that we discussed today. Next we will discuss inshallah achalasia.